अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, पिछले दिनों कई लोगों ने डायग्राम बनाने के लिए कहा था कि तरसीम किस तरह से बनाई जाएगी। तो आज मैं यह डायग्राम पर पहला वीडियो लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है कि आपको 10वीं जमात में 4 तरह की तरसीमें पढ़नी हैं, यानी 4 डायग्राम्स पढ़ने हैं, जिनमें सिंपल बार डायग्राम सादा सुतूनी तरसीम, सिंपल लाइनियर डायग्राम सादा खत्ती तरसीम, मुनक़सिम दायरा डिवाइडेड सर्किल और डिवाइडेड रेक्टेंगल यानी मुनक़सिम मुस्ततील। तो इस तरह से 4 तरसीमें हैं जो आपके निसाब में शामिल हैं, लेकिन अमूमन सादा सुतूनी या सादा खत्ती तरसीम पूछी जाती हैं, दोनों में से कोई एक। दरअसल ये आपके पेपर पैटर्न में सवाल नंबर 6 अलिफ का हिस्सा है। सवाल नंबर 6 अगर आप एक पेपर पैटर्न देखेंगे तो सवाल नंबर 6 अलिफ यानी 6A, जो क्वेश्चन नंबर 6A है, उसमें आपको एक तरसीम यानी ये डायग्राम ड्रा करना होता है 3 नंबर का, और उसी डायग्राम को देख करके 3 नंबर सवाल का जवाब देना है। लेकिन ये सवाल या करके है, यानी दूसरा ये कि कोई एक तरसीम या डायग्राम कोई एक दिया रहेगा, चाहे वो खत्ती तरसीम हो यानी बार डायग्राम हो या लाइनियर डायग्राम हो, आपकी किताब का कोई ना कोई एक डायग्राम दिया रहेगा, उसको देख करके सवाल के जवाब लिखना है, 6 सवाल के जवाब लिखना है। तो या करके ये सवाल है, यानी 6A में, क्वेश्चन नंबर 6A में आपको डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6B में डायग्राम को देख करके जवाब देना है, सवाल का जवाब लिखना है। यानी या करके ये सवाल है, 6A हल कीजिए या 6B हल कीजिए। बहरहाल वो आपके ऊपर इम्तिहान में आप क्या हल करते हैं, लेकिन तरसीम का बनाना यानी डायग्राम्स आपको ड्रा करना आना चाहिए, आपको बनाना आना चाहिए। इसलिए आज मैंने ये पहली कोशिश की है कि सिंपल बार डायग्राम बनाया जाए। तो सिंपल बार डायग्राम यानी सादा सुतूनी तरसीम। यहाँ आपके सामने एक सवाल है सादा सुतूनी तरसीम का, जिसमें लिखा हुआ कि मुंदरजा ज़ैल आदाद व शुमार की मदद से सिंपल बार डायग्राम या सादा सुतूनी तरसीम बनाइए। इसमें भारत में शहरी आबादी का तनासुब दिया गया है साल 1971 से लेकर के 2011 तक, कि आप देख रहे हैं 18.2% शहरी आबादी थी, 2011 में 31.2% थी, ये बढ़ती हुई जा रही है। इसको डायग्राम की शक्ल में ड्रा करना है। तो डायग्राम किस तरह से बनाएंगे, आइए इसकी तफसील देखते हैं। अजीज़ तलबा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ग्राफ पेपर, बहुत सारे बच्चे इसमें बोर्ड के इम्तिहान में डायग्राम बनाने में गलतियां करते हैं। आप ध्यान से देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप, इंशाल्लाह आपको डायग्राम कैसे बनाना वो समझ में आएगा। सबसे पहला मरहला है तरसीम पेपर पर। तरसीम पेपर पर महवर यानी एक्सिस बनाना, एक्सिस S और एक्सिस Y, दोनों एक्सिस बनाना है। यह एक्सिस S है और एक्सिस Y है। याद रखिए, जो आपका तरसीम पेपर है, नीचे से जब एक्सिस X आप खींचेंगे तो एक्सिस S बनाने के लिए नीचे से 2 सेंटीमीटर का आप हिस्सा छोड़ करके ऊपर बनाइए, ताकि नीचे हमको लिखना है एक्स एक्सिस पर क्या चीज़ दिखाई गई है। इसी तरह वाई एक्सिस भी लेफ्ट हैंड में आप 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर का हिस्सा आप छोड़ करके बनाइए, ताकि वाई एक्सिस पर क्या लिखना है वो आप बनाएं। याद रखिए, ये बनाने के लिए आपको पेंसिल का इस्तेमाल करना है। जो ड्रॉ करने का काम है वो पेंसिल से करना है, लिखने का काम आप पेन से कर सकते हैं। तो ये पहला मरहला हुआ कि दोनों तरफ यानी लेफ़्ट साइड में और नीचे की तरफ थोड़ा थोड़ा हिस्सा छोड़ करके आप एक्स और वाई एक्सिस, यहाँ वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, आप बना लेंगे। ड्रॉ करने के बाद आप कितनी लंबी ये एक्सिस एक्स या वाई बनाना है, ये आपके आदाद शुमार यानी जो आप डेटा दिया गया हो डेटा के ऊपर मुनहसिर है। जैसा कि ये डेटा आप देख रहे हैं कि नीचे एक्स एक्सिस पर जो साल बताया गया है, यहाँ साल है, एक्स एक्सिस पर नीचे साल बताया गया है। साल की तादाद आप देख रहे हैं कितना है, 5 साल दिए गए हैं 1971 से 2011 तक, यानी 5 ये मरदमशुमारी के साल है। तो 5 निशानात लगाना है नीचे एक्स एक्सिस पर। यहाँ आप देखिए 5 निशानात हैं, 1 2 3 4 5।
2-2 सेंटीमीटर के फासले पर हमने ये निशानात लगाए हैं। तो 5 निशानात आप लगा लेंगे और ऊपर जो है ये पैमाना मानना है। पैमाना किस तरह से मानेंगे? पैमाना भी मानने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो डेटा दिया गया है उस डेटे को मद्देनज़र रखें। यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम डेटा देखना है आपको। मिनिमम है 18.2%, मैक्सिमम है 31.2%। यानी अगर आप 1 सेंटीमीटर बराबर 10% मानते हैं, 10%, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सबसे बड़ा डायग्राम बनेगा वो आप इसको डिवाइड करिए 31.2 में डिवाइडेड बाई 10, यानी 3 सेंटीमीटर में सिमट जाएगा। तो पैमाना मानते वक्त इस बात का आप ख्याल रखें कि पैमाना बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत बड़ा ना हो और बहुत छोटा ना हो। तो पैमाना हम इसका मानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5%, 5%। तो अगर हम 1 सेंटीमीटर बराबर 5% मानते हैं तो इस तरह से आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं वाई एक्सिस पर हमने एक सेंटीमीटर पर निशानात लगाए हैं। हर सेंटीमीटर पर यहाँ निशान लगा है और 1 सेंटीमीटर 5% को बता रहा है। तो इस तरह से मैक्सिमम जो वैल्यू है आपकी 31.2% है। तो आप इस तरह से 35 तक ले जाइए, 30 के ऊपर एक खाना, और ये वाई एक्सिस हो गया। अब दूसरा मरहला क्या है? ये एक्स और वाई एक्सिस बनाने के बाद पैमाना मैंने बताया कि महवर बनाना, पैमाना तय करना। पैमाना तय कैसे करना वो मैंने बताया कि इस आदाद व शुमार के लिए ये जो डेटा दिया गया है इसके लिए मुनासिब पैमाना हमने लिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 5%, 5%। ठीक है, तो इस तरह से हमने पैमाना ले लिया और उस पैमाने को आपको ऊपर लिखना है डायग्राम के ऊपर। ठीक है, अब दूसरी चीज़, आप जो नीचे साल लिखेंगे, ये एक्स वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस बाई जानिब है ऊपर की तरफ, जिसमें जो ये वेरिएबल एक्सिस है, यानी इसमें आदाद शुमार जो है कम या ज़्यादा होते हैं। नीचे वाला जो है ये फिक्स है। अगला मरहला है एक्स महवर पर दिए गए नुकात की, एक्स महवर पर दिए गए नुकात को वाई महवर पर तय करना। यानी एक्स महवर पर साल दिया गया है, अब किस साल जो है आबादी, शहरी आबादी का कितना है, यानी जो अर्बन पॉपुलेशन है वो कितना फ़ीसदी है वो बताना है। तो सबसे पहले आपने चूँकि एक्स वाई दोनों महावर को तय कर लिया, पैमाना भी तय हो गया आपका। 1971 में जितना आपका शहरी आबादी का तनासुब है, आप देखिए यहाँ शहरी आबादी का तनासुब 1971 में 18.2 है। 18.2 है, मिनिमम है। 2011 में 21.2 है। तो 18.2 आप यहाँ पैमाने पर देखिए, वाई एक्सिस पर यहाँ फ़ीसदी लिखा हुआ है। 18.2 कहाँ आएगा? 1 सेंटीमीटर बराबर 5% बता रहा है। इस तरह 18.2 यानी 18 तकरीबन है, तो 20 के नीचे 2 खाना 18 होता है। वहाँ से आप एक निशान लगा देंगे। ऐसे पॉइंट्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ये पॉइंट नज़र आ रहे हैं। हर साल के लिए ये पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा पॉइंट्स आप लगा देंगे। पॉइंट्स लगाने के बाद चूँकि हमने फासला 2-2 सेंटीमीटर का रखा है साल के गैप में, तो सुतून को आप 1 सेंटीमीटर मोटा कर दीजिए या आधा सेंटीमीटर मोटा कर दीजिए। अपनी दिलचस्पी के मुताबिक 1 या आधा सेंटीमीटर आप मोटा करें। याद रखिए कि ये सुतून हर साल के लिए जो उसकी मोटाई है वो बराबर होगी और सालों के दरमियान जो फासला है वो भी बराबर होगा। इस बात का ख्याल रखिए। अब यहाँ देखिए, जो हमने यहाँ हर साल के लिए जो उसका आदाद शुमार के मुताबिक जो डेटा दिया गया, हर साल कितना फ़ीसदी आबादी अर्बन है, शहरों में बस्ती है, 1971 से लेकर के 2011 तक, हमने इस वाई एक्सिस को देख करके और आदाद शुमार को देख करके हमने निशान लगा दिया। यहाँ देखो आपको निशान नज़र आ रहे हैं। ये मरहला हो गया आपका। अगला मरहला है इस निशान से हर साल के लिए जो आपने निशान लगाया है, अब उस निशान को नीचे साल से मिलाइए और हर जो है सुतून को, हर बॉक्स को आप जो है
1 सेंटीमीटर मोटा कर दिए, क्योंकि हमने 1971 के लिए 1 सेंटीमीटर मोटाई तय की थी। तो इस तरह से आप हर साल के लिए उतना ही सुतून की मोटाई जो है बराबर होगी। जो बार आपके बनेंगे, बार ये बराबर विड्थ के होंगे, उनकी चौड़ाई बराबर होगी। ऐसा नहीं है कि किसी साल आप 1 सेंटीमीटर का मोटा बनाएं और किसी साल के लिए आधा सेंटीमीटर का मोटा बनाइए। आप अगर आधा सेंटीमीटर का बनाते हैं तो सिर्फ आधा सेंटीमीटर मोटाई लीजिए, 1 सेंटीमीटर का बनाते हैं तो 1 सेंटीमीटर मोटाई लीजिए। यानी इनकी सुतून की जो बार्स हैं, इन बार्स की विड्थ जो है इसकी चौड़ाई बराबर होगी, और इनके दरमियान बीच में जो फ़र्क है, यहाँ ये दरमियान का जो फासला है ये भी बराबर होगा। याद रखें, सुतून की यानी बार की मोटाई और उनके बीच का फासला भी बराबर रखें। आमतौर पर बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। ये तो आपका बार तैयार हो गया, बार ग्राफ तैयार हो गया। अगर आप चाहें तो इस ग्राफ को ऐसे ही रहने दें, आपके सुतून तो तैयार हो गए, आप उसके मार्जिन भी चारों तरफ से इसको मोटाई इसकी बना दी आपने, इस तरह से तमाम सुतून आपके बन गए। आप चाहें तो इसको ऐसा ही रहने दें, और अगर आप चाहें तो आप इसको कोई शेड भी दे सकते हैं। लेकिन ये 3 नंबर का सवाल है, इतना ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट करना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। आप उसको ऐसे ही बना करके छोड़ देंगे तो भी आपको मुकम्मल नंबर मिलेगा। अज़ीज़ तलबा, इसके अलावा और जो चीज़ें बाकी रह जाती हैं वो ये है, चूँकि हमने ये सादा सुतूनी तरसीम बनाई थी, अब तरसीम तो आपकी मुकम्मल हो गई, बन गई, लेकिन तरसीम में और जो चीज़ें नज़र आनी चाहिए वो सारी चीज़ें हैं क्या, ये देखना आपको। यानी तरसीम का उन्वान, तरसीम का ज़ैली उन्वान, पैमाना, अगर इशारिया की ज़रूरत है, इंडेक्स की अगर ज़रूरत है तो इंडेक्स भी होना चाहिए, या इंडेक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चूँकि ये सादा सुतूनी तरसीम है, यानी ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है सिंपल बार डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम, ये आपका उन्वान है। ये सादा सुतूनी तरसीम यानी किस तरीक़े से आपने बनाया है, ये आपका उन्वान या टाइटल हो गया, ये टाइटल हो गया आपका। और उस टाइटल के तहत आपने क्या दिखाया है, ये आपका ज़ैली उन्वान हो गया, ये सब टाइटल हो गया। उस उन्वान के तहत आपने दिखाया है भारत में शहरी आबादी का फ़ीसद, तो भारत में शहरी आबादी का फ़ीसद ये सब टाइटल हो गया, यानी ज़ैली उन्वान, सादा सुतूनी तरसीम यानी सिंपल बार डायग्राम, ये आपका टाइटल या उन्वान हो गया। तो उन्वान और ज़ैली उन्वान भी लिखना है, और ये सब कहाँ से आपको समझ में आएगा। इसके अलावा नीचे पैमाना भी दिया है, पैमाना भी लिखें। ये समझ में आपको कहाँ से आएगा, सवाल आप वापस देखिए, सवाल में देख करके आपको लिखने में आसानी होगी। सवाल किस चीज़ के मुताल्लिक है, कौन सी तरसीम बनानी है, सादा सुतूनी तरसीम, सिंपल बार डायग्राम, ये आपका उन्वान हो गया। तो ये सादा सुतूनी तरसीम उन्वान हो गया। इस तरसीम के ज़रिए कौन सी मालूमात बताई गई है, भारत में शहरी आबादी का तनासुब, ये ज़ैली उन्वान हो गया। अब हमने जो पैमाना माना था उस पैमाने को भी नीचे लिख दिया। ये 3 चीज़ें यहाँ आपको नज़र आ रही हैं, उन्वान, सादा सुतूनी तरसीम यानी सिंपल बार डायग्राम, ज़ैली उन्वान भारत में शहरी आबादी का फ़ीसद, और पैमाना 1 सम बराबर 5%। कुछ ख़ास चीज़ें हैं अज़ीज़ तलबा जो आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि बोर्ड के इम्तिहान में छोटी छोटी गलतियां होने पर नंबरात कटते चले जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सुतून की यानी ये बार्स की जो मोटाई है एक जैसी होनी चाहिए, उनके दरमियान जो गैप है एक जैसा होना चाहिए। जब आप मोटाई एक जैसी रखेंगे तो गैप भी एक जैसा बना रहेगा। दूसरी चीज़, बनाने के जो ड्रॉ करना है वो काम आपको पेंसिल से करना है, लिखने का काम आप पेन से कर सकते हैं। इसके अलावा उन्वान, ज़ैली उन्वान और पैमाना वगैरह सब लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरी चीज़, पैमाना लिखने में कुछ बच्चे जो है गलती करते हैं अजीज़ तलबा और तलबात। यहाँ लिखा हुआ है 1 सम बराबर 5%। कुछ बच्चे इस तरह से लिखते हैं 1 बराबर 5%। अब फ़ीसद का तो आपने इकाई लिखा है, 5 की इकाई लिखा है, लेकिन 1 की इकाई नहीं लिखा, तो यह गलत है। या कुछ बच्चे इस तरह से लिखते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5, तो 5 क्या चीज़ है उसकी इकाई नहीं लिखी गई है। तो याद रखिए यहाँ जितने डिजिट्स हैं, डिजिट आदाद 1 और 5, तो 1 सेंटीमीटर है, 5% है, तो ये दोनों आदाद के साथ उसकी इकाई लिखना है। इसकी 1 की इकाई सेंटीमीटर है और 5 की इकाई फ़ीसद है। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, अगर ये नहीं लिखा जाएगा तो भी आपका नंबर कट सकता है। तो इस तरह से
गलतियां ना हों, इस बात का ख्याल रखिए। आप तरसीम पेपर ले करके इस वीडियो की मदद से बनाने की कोशिश करें, इंशाल्लाह बना लेंगे। इसी में दूसरी तरसीम भी है, थोड़ा सा फ़र्क है, इसलिए मैंने दो तरसीम बनाने की कोशिश की है इसमें। एक तो ये सादा सतूनी तरसीम हो गई, यानी सिंपल बार डायग्राम। इसी के अलावा एक दूसरी तरसीम है सादा खत्ती तरसीम, यानी सिंपल लाइनियर डायग्राम। इसमें दोनों में फ़र्क क्या है? थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इसमें इस तरह के सुतून यानी बार्स बनते हैं, सुतून दिखाई दे रहे हैं, ये बार बनते हैं, और यहाँ बार नहीं बनेगा बल्कि ये ख़त नज़र आएगी। बस सिर्फ इतना फ़र्क है, बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। अभी तक मैंने जो भी मरहले बताए वो मरहले आप यहाँ अपनाएंगे। लाइनियर डायग्राम के लिए भी आप x और y दोनों महवर बनाएंगे, जैसा कि यहाँ x महवर और यहाँ y महवर बनाया गया है। साल की निशानदेही करेंगे, यहाँ पर फ़ीसदी की निशानदेही करेंगे, यानी आबादी का तनासुब जो बताया गया शहरी आबादी का, और अर्बन पॉपुलेशन यहाँ बताई गई y एक्सिस पर। इसके अलावा हर साल के लिए कितना जो है शहरी आबादी का तनासुब है 1971 के लिए, इसी तरह 81 के लिए, 91, 2000 और 2011 के लिए आप उसको डॉट लगा देंगे पहले। ठीक है, पहले आप उसको साल के ऊपर वाले सुतून पर, यहाँ साल है इसके ऊपर आप डॉट लगाते चले जाएं, जैसा कि यहाँ डॉट लगा हुआ है। जब मुकम्मल डॉट लग जाए, डॉट लगाने के बाद आप उसको क्या करेंगे, एक डॉट को दूसरे डॉट से मिला देंगे। आप फ्री हैंड से भी मिला सकते हैं और दो डॉट के दरमियान स्केल रख करके उसके ज़रिए भी आप मिला सकते हैं। तो इस तरह से दोनों डॉट्स को आप मिला देंगे, यानी 1971 को 1981 से, फिर 1981 से 91 से, फिर 1991 को 2001 से, फिर 2001 को 2011 से मिला देंगे। तो आपका ये डायग्राम तैयार हो जाएगा, जिसको हम लाइनियर डायग्राम कहते हैं या सादा खत्ती तरसीम कहते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ सादा खत्ती तरसीम में भी उन्वान, ज़ैली उन्वान दिया गया है। उन्वान क्या है? सादा खत्ती तरसीम, सिंपल लाइनियर डायग्राम। और इसका ज़ैली उन्वान यानी सब टाइटल क्या है? ये भारत में शहरी आबादी का यानी अर्बन पॉपुलेशन का फ़ीसदी दिया गया है, ये इसका ज़ैली उन्वान हो गया, और ये इसका पैमाना हो गया 1/5%। इस तरह से ये आपकी दूसरी तरसीम तैयार हो गई। दोनों को बनाने का तरीका एक ही है। इस तरह से आप तरसीम बना सकते हैं। इस वीडियो को देख करके कोशिश कीजिए, चूँकि तरसीम तो और कई किस्म की होती हैं, लेकिन आपके निसाब में सादा सुतूनी और सादा खत्ती ही है, यानी सिंपल लाइनियर डायग्राम और सिंपल बार डायग्राम। इसलिए इसी दोनों तरसीम की कोशिश की गई है बनाने की। ये जज़ाकल्लाह। आप जो है न्यू अपडेट्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज्योग्राफी इज़ वेरी नाइस, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।